लोग बहुत गलती क्या करते हैं कि मार्केट ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, यहाँ कहीं सपोर्ट देख लिया इन्होंने, यहाँ कहीं सपोर्ट देख लिया, अब क्या करेंगे, तुरंत बाई कर लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि प्रीवियस हाई टेक आउट करे पहले, ये यहीं पे बाई कर लेंगे। फिर मार्केट क्या करता है, कभी कभी इतना नीचे आके एसएल खा के फिर ऊपर जाता है। कंफर्मेशन जब तक नहीं दिया रहता है भाई, मार्केट हमेशा एसएल ही खाएगा, फिर ऐसे जाता है मार्केट। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि ये अब लो लो स्ट्रक्चर चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं सपोर्ट देख लेंगे तो यहाँ पे कहेंगे भाई यहाँ सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर जाएगा भी। पहले मैं भी यही सेम गलती कर चुका हूँ, इनॉर्मस नंबर ऑफ टाइम कर चुका हूँ भाई, कोई मतलब वो नहीं है, वो खुद ही नहीं याद मैं कितनी बार गलती कर चुका हूँ। बट वही है कि अब सीखा, करते ही करते सीखा। अब क्या करता हूँ मैं, पहली बार एक बार क्या करता हूँ, जब तक प्रीवियस हाई कहीं पे भी हो, मार्केट कितना भी लंबा हो, प्रीवियस हाई जब तक नहीं निकालेगा मैं भाई, मैं ट्रेड में नहीं घुसने का। बहुत गलती कर चुका हूँ ऐसे। फिर ये सोचता था, फोमो में ले जाता था कि भाई अब तो क्या पता निकल जाएगा मार्केट, यहीं से ये होगा। भाई मार्केट जब ही निकलेगा जब कोई साइन देखे, क्योंकि देखो कैसे चलेगा मार्केट, क्यों निकलेगा, आप जैसे बायर्स होने चाहिए ना, जैसे आप सोचे वैसे करोड़ों लोग सोचें जब ही तो चलेगा। और करोड़ों लोग चूतिया नहीं है भाई, करोड़ों लोग क्या हैं, चूतिया नहीं है। वो तुरंत बाय नहीं करेंगे। अभी तो मैं छोटे लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, 1-2 काउंट्री 4 काउंट्री, 1000 2000 5000 का रिस्क रहता है। जो लाख लाख में रिस्क रहता है वो इतनी सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो जब तक भीड़ आपके साथ नहीं होगी, आपका डायरेक्शन कभी ऊपर जाएगा नहीं भाई। जाहिर सी बात है, मार्केट में डायरेक्शन में जाने के क्या है, मेरे जैसे हज़ारों लोग रहेंगे जब भी तो वो भी बाइंग पंच ऑर्डर करेंगे, बड़े लोग जो पंच ऑर्डर करेंगे तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। वो कब करेंगे, जब उनको कुछ सिग्नल मिलेगा। सिग्नल ऐसे मिलता है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो जब तक यहाँ तक कोई मार्केट देखो कितना ही सपोर्ट था। अभी देखो एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, अगर हटा देता हूँ मैं ट्रॉली, यहाँ देखो कितना अच्छा सपोर्ट था भाई। अगर लोग सपोर्ट पे ही बाई करते, तो सपोर्ट पे ही बाई करते अगर लोग, तो भाई यहीं से तुरंत बाई कर लेते। लेकिन वो नहीं, उन्होंने क्या देखा, ये देखा कि मार्केट अभी लो लो स्ट्रक्चर, एक भी प्रीवियस साइड टेक आउट नहीं कर पा रहा, अभी नहीं किया, अभी नहीं किया। फिर यहाँ काफ़ी देर कंसोलिडेशन और बायर्स एक्यूमुलेट हो, अब जाके किया है। तो अब जाके किया तो अब यहाँ बायर्स जो पुल बैक पे आएंगे, कुछ तो यहाँ पोजीशन बना लिए होंगे भाई। अब कुछ यहाँ जो आएंगे ना पुल बैक वाले, वो काफ़ी अच्छा यहाँ से रेडी मिल सकता है। अब ये सेटअप ऐसा नहीं कि काम ही करेगा भाई, कोई होली ग्रेल नहीं है ट्रेडिंग में, बिल्कुल भी नहीं। आप ये भी फेल हो सकता है, क्या पता मार्केट जाए फिर यहीं से एग्रेसिव सेलिंग आ जाए, कुछ भी हो सकता है। बट ये है कि चांसेस इसके होने के एज़ कम्पेयर टू सेलिंग में जाने के बहुत कम है। 80 to 20% चांसेस है, 80% चांसेस इसके ऐसे ऊपर जाने के। 20% नहीं भी जा सकता भाई, मार्केट है कि कोई एक बंदा कंट्रोल नहीं करता, कोई भी इसको पहली बात तो कंट्रोल ही नहीं करता, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। क्या पता मेरा व्यू ऐसा हो, किसी किसी का व्यू और किसी का व्यू हो कि भाई मार्केट काफ़ी देर से ये गिरा है, ये पुल बैक जा रहा है, फिर यहाँ से गिर जाए, हो सकता है ना भाई। बहुत सारी थ्योरी होते हैं, कोई एसएमसी पे ट्रेड करता है, कोई आईसीटी पे करता है, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। आपको पता करना है कि आपका एज क्या है। बट ये ऐसे चीज़ें हैं जो मार्केट में काफ़ी काफ़ी अच्छा काम करती हैं। और कोई है मेरे पास सेटअप, हाँ अपने पास जीबीपी यूएसडी था, रिवर्सल पैटर्न जीबीपी यूएसडी। अगर आप इसको भी देखोगे, हाँ तो मार्केट देखोगे रिवर्सल पैटर्न कैसे मिल रहा है। प्रीवियस लोअर हाइज बना के जा रहा है मार्केट, फिर लोअर हाई बनाया, फिर हायर हाई बना के जा रहा है, फिर लोअर हाई बनाया, फिर हायर हाई। अब इसने प्रीवियस हाई को, लो को टेक आउट कर दिया है। अब क्या कर रहा है, जब वो टेक आउट करने के बाद देखो ये जा रहा है यहाँ पुल बैक के लिए। अब तुरंत तो एंट्री ले नहीं लेंगे, तुरंत एंट्री कभी नहीं लेते भाई। मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, बहुत पैसे पिले मेरे तुरंत एंट्री में कि भाई अब तो मार्केट यहाँ से जा रहा है, अब तो गिरेगा ही बिना कुछ बनाए। अब यहाँ पे देखेंगे 4 घंटे का छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या देखोगे आप, सेम चीज़ देखना छोटे टाइम फ्रेम पे भी कि एक जो ये इतनी बड़ी रैली आई है, इसका पुल बैक ये है, तो यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं लेना है। आपको क्या करना है, मार्केट या तो थोड़ी देर रुक के फिर ड्रॉप दे, या तो कुछ हायर हाई हाई लोज छोटे टाइम फ्रेम पे दे फिर ड्रॉप दे, तब एंट्री लेनी है। बट ये आपको दिखाई इसलिए देता है कि रिवर्सल पैटर्न कैसे होते हैं। आपको मैं और दिखाता हूँ पुराने चार्ट्स में कि रिवर्सल कैसे आता है। हाँ अब यहाँ पे देखते हैं कि ये देखो इतनी बड़ी रैली आई, रिवर्सल आने के लिए तुरंत नहीं आ गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया है कि 4 घंटे में मैं आपको शो कर रहा हूँ। 4 घंटे, हाँ
देखो क्लासिक एग्जांपल देखोगे आप, देखो क्या कर रहा था यहाँ पे, प्राइस देखो आप, लोअर हाई, लो लो, लोअर हाई, लो लो, लोअर हाई, लो लो, लोअर हाई, लो लो। अभी यहाँ तक तो एकदम करेक्टिव, मतलब मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, अपना लेटेस्ट हाई लेटेस्ट लो मार करते रहिए। अब यहाँ पे क्या किया, प्राइस लोअर लो निकाल के एक बार लोअर हाई को निकाल दिया, सस्टेन कर दिया, उसके बाद देखो आप ये चीज़ मिलते ही यहाँ पे बायर्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, थोड़े लेट में होते हैं, कोई और लेते हैं, स्टार्टिंग में होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे आप ये प्रीवियस स्ट्रक्चर इसका ये है, लेटेस्ट लो ये हो गया, लेटेस्ट हाई ये हो गया, लेकिन अब जब निकाल दिया तो इसका ये हायर हो गया, ये हायर लो हो गया मार्केट में। अब देखो इसको कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, इसके नीचे कभी क्लोजिंग दिया नहीं, अब क्या कर रहा है मार्केट, फिर अपना हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे ही मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते हैं, मान लो फिबोनाची उठा के 0.5 लेवल का, आप 0.5 का लेवल यहाँ है आपके पास, वैल्यू एरिया ये भी है, तो यहीं अगर आप ट्रेड ले पंच कर लेते हैं, यहाँ का ऐसे रखते 1:2 आपको बहुत आराम से मिल जाता है, काफ़ी अच्छा इसमें 1:3 1:4 मिल जाता है। बट बात वो नहीं है, बात ये है कि कैसे मार्केट रिवर्स होता है, रिवर्सल कैसे फाइंड करते हैं। तो रिवर्सल फाइंड करने के आप ये तो मैंने 3-4 एग्जांपल आपको दे दिए, बिना किसी चेंज ऑफ करेक्टर चेंज होने के, मास्टर स्ट्रक्चर चेंज होने से पहले नहीं लेना। अब कोई अभी आप मान लो यहाँ पे भी ले सकते, मान लीजिए ले लिया आपने कि चलो भाई हमारे पीछे सपोर्ट है, वो है, काम कर गया भाई। सबसे बुरी चीज़ यही होती है मार्केट में, क्या कि गलत चीज़ें जो काम करने लगती हैं, उससे क्या होता है पता है आपको। मान लीजिए एक बार आपने यहाँ से ले लिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे ले लिया कि भाई यहाँ से सपोर्ट था, बिना स्ट्रक्चर चेंज किया, बिना पुल बैक के लिए, अब आपके लिए काम में पड़ गया ना। अब आपके दिमाग में हमेशा रहेगा साला पिछली बार काम किया था गलत चीज़, लाओ इस बार भी लेता हूँ, क्या पता काम कर जाए। वही आपको सबसे ज़्यादा पैसे डुबाता है भाई मार्केट में। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, अच्छी चीज़ काम करे ना करे, लेकिन गलत चीज़ भाई बिल्कुल ना काम करे। मैं चाहता हूँ भाई, क्योंकि गलत चीज़ें काम करने लगेंगी फिर आपका माइंड उसी तरह देखने लगेगा कि भाई पिछली बार गलत काम किया था, क्या पता इस बार भी बच जाए, ठीक है। तो ये सबसे बुरी चीज़ है भाई मार्केट में, इससे बचिए। सही चीज़ काम कर जाए या ना कर जाए वो फ़र्क नहीं पड़ता, गलत चीज़ काम ना करे मार्केट में, ठीक है। अब इसके बाद और भी चार्ट होंगे मेरे पास यार, रिवर्सल के बहुत सारे हैं। कोई और दिखाता हूँ मैं आपको, कैट जेपी वाई दिखाता हूँ। कैट जेपी वाई यहीं यूएसटी CHF या USD CHF दिखाता हूँ, इसमें होगा काफ़ी अच्छी एग्जांपल। हाँ 4 घंटे पे चलते हैं। हाँ यहाँ देखोगे आप, एग्जांपल देखिए। अब आप देखोगे क्या कर रहा है मार्केट, लोअर लोअर हाई, फिर एक लो लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लो लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लो लो, फिर एक। तो मार्केट क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में, हायर हाइज, सॉरी लो लोज में बोल रहा था, वो हायर हाइज है यार, बड़ी कन्फ्यूजन होती है। ये हायर हाइज मार्केट में बना के ऐसे निकल रहा है, तो अपने प्रीवियस लो इसका ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अभी क्या किया, प्रीवियस देखोगे आपको यहाँ ब्रीच कर दिया इसने, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। अब उसके बाद देखो मार्केट प्रीवियस हाई को तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। ये एक सिग्नल होता है, स्टार्टिंग इनिशियल सिग्नल ये होता है कि मार्केट थोड़ा बेरिश हो चुका है। अब उसके बाद आप देखोगे जैसे इसको इसने ब्रीच किया, हेड एंड शोल्डर भी आपको अगर देखा जाए तो वो मिल गया, हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड, एक दूसरे से सब लिंक होते हैं। जैसे इसने इसको ब्रीच किया उसके बाद धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके फिर ड्रॉप हो। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, लो लोज बनाने लगा, मार्केट लो लोज बनाने। अब क्या कर रहा है मार्केट, कभी अपने प्रीवियस हाई को नहीं ब्रीच कर पा रहा, लो बनाते जा रहा है, लो बनाते जा रहा है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर चेंज कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ। जब भी मार्केट अपना प्रीवियस लो निकाले, आप वहीं पे अगर आपको चलिए आपको सेलिंग नहीं करनी है तो बाइंग भी मत करिए, ठीक है। आपको बाइंग नहीं करनी उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ कैसे लगा, आप इवेंचुअली आपका ऐसा रेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है और काफ़ी इतना अच्छा खासा रैली आने के बाद स्ट्रक्चर चेंज किया, तो जाहिर सी बात है वहाँ बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पे भी देखिए आप मार्केट, यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा, लोअर हायर हाई मार्केट बना के जा रहा है, लोअर हाई, फिर हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई, फिर लोअर हाई। अभी इसका लेटेस्ट जो ये है लोअर जोन यही है। अभी जब तक इसको टेकआउट ना करे मार्केट, अभी तक थोड़ा बुलिश ही था, फिर टेकआउट किया तुरंत। कैसे किया, अपने प्रीवियस लो को तोड़ के यहाँ टेकआउट किया, फिर देखो मार्केट करेक्टिव नेचर में फिर से नीचे चलने लगा। और बहुत भाई हज़ारों एग्जाम्पल हैं यार,
कोई कमी नहीं एग्जाम्पल होगी। इतनी चार्ट में गिनाता रह जाऊँगा, शाम हो जाएगा, बट मेरे पास एग्जाम्पल ख़त्म नहीं होंगे। तो रिवर्सल ट्रेड करने से पहले सबसे बड़ी गलती लोग, जो मैं क्या हर कोई करता है यार, स्टार्टिंग में जितने भी ट्रेडर होंगे, जितना कोई भी पैसा बनाया होगा स्टार्टिंग में 3-4 साल तो पहले बात कोई पैसा बनाता ही नहीं है भाई। कोई कह रहा कि भाई मैंने ट्रेडिंग से आया तुरंत पैसे बना ली, ये सब गलतियाँ जब तक नहीं करेगा, सीखेगा नहीं, तब तक बनाएगा नहीं। क्योंकि मार्केट यार इंडिविजुअल कोई कितना ही पढ़ा दे, जब तक खुद गलती करके नहीं सीखोगे ना तब तक आता नहीं है। कोई कितना ही पढ़ा दे, मैं तो वैसे किसी का कोर्स लिया नहीं भाई, खुद अपना सेल्फ स्टडी किया हूँ, मेरे को इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। लेकिन यही है कि भाई बहुत ये गलतियाँ क्यों हूँ। तो जब भी मार्केट, जब तक आपको कोई इंडिकेशन ना दे, जब तक आपको रिवर्सल पैटर्न के साइन ना दे, कभी भी मार्केट में घुसो मत, लॉन्ग पोजीशन मत बनाओ। रिवर्सल के साइन ही होते हैं, या फिर मार्केट काफ़ी देर से डाउन ट्रेंड में हो, या तो कंसोलिडेट करे, काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करे, फिर एक फेक आउट देके ऊपर की तरफ लोअर हाई ब्रेक कर दे, फिर निकले तो करो, ठीक है। या फिर आप रिवर्सल ट्रेड ही क्यों करना है यार, रिवर्सल से अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न एक बार रिवर्सल हो जाने दो, फिर जब मार्केट पुल बैक करने आए एक बार और निकल जाने दो, उसके बाद आपको पता चल गया कि मार्केट अब भाई हायर हाइज बना रहा है। क्योंकि रिवर्सल में बहुत ट्रैप होते हैं यार, बहुत आपको टाइम लगता है। एक बार हायर हाई बना रहा है, फिर ये ऊपर जाए, फिर हल्का सा नीचे आए, इस वाले पुल बैक पे लो ना ट्रेड, सिंपल सा ट्रेड मिलेगा, इस पर अच्छा खासा रैली मिलेगा, आपको कुछ करना भी नहीं है। लेकिन अगर किसी को करना है ट्रेड रिवर्सल, तो ये पॉइंट्स आप याद रखना कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई को हमेशा, प्रीवियस लोअर हो या प्रीवियस हाई को अगर अप ट्रेंड है तो हमेशा निकालने के बाद पुल बैक जब दे फिर आप बाई कर सकते हो, बिना उससे पहले मत करना।